Welcome back to my YouTube channel, Whatever Coding. My name is Aizumka. I am data scientist at VGI Robotics. So today our discussed topic is data type. तो सबसे पहले जानते हैं डेटा होता क्या है. जो डेटा वर्ड है वो क्या है. देखिए डेटा क्या है. डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी को भी आप डेटा बोल सकते हैं. आपके पास किसी भी चीज़ की लिस्ट है, जैसे किसी भी सामान की लिस्ट है, तो क्या है आपके पास डेटा है. वो क्या है, डेटा है. जैसे स्कूल का आपके पास कोई डेटा है, जैसे आपकी दुकान है तो उसमें कितना सामान आपके पास है और कौन कौन सा सामान है, क्या उसका क्या पड़ा है आपके पास, डेटा पड़ा हुआ है पूरा. और जैसे रोल नंबर हो गए, स्कूल के नेम्स हो गए, कितने स्कूल हैं हमारे एरिया में, उन सब का क्या है हमारे पास डेटा है. तो उससे क्या किसी भी टाइप कुछ भी हो वो सब क्या होता है, डेटा होता है. हमारे पास जैसे हमारे पास सामान की लिस्ट है, हमसे सामान मंगाया तो क्या हुआ, एक डेटा है. अब डेटा कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा जो पाइथन में है. वो क्या है, म्यूटेबल और सेकंड क्या हो गए, इम्यूटेबल. अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं. म्यूटेबल क्या होते हैं, अगर आप म्यूटेबल डेटा टाइप में कुछ भी मॉडिफाई करते हैं, आप इसको क्या है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट क्या है इसकी आईडी सेम रहेगी. मैंने क्या बोला था, आईडी एक वर्ड बोला था मैंने, आईडी निकाली थी, जिससे मैंने ये बोला था कि जैसे हमारी और आपकी आईडी होती है, मतलब एक प्रॉपर आईडी. जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारी क्या है वो आईडी है, उसमें हमारा नाम लिखा है, हमारा पता लिखा है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब लिखा होता है. वैसे ही क्या है इसमें हर चीज़ की क्या है आईडी होती है कि वो कहाँ स्टोर है, जो वो टाइप है वो कहाँ स्टोर है. तो वैसे ही क्या है म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप हो गए. तो फर्स्ट क्या देख रहे थे हम, म्यूटेबल डेटा टाइप. म्यूटेबल क्या होता है, अगर हम उसमें कोई भी चेंज करते हैं, अगर हम उसमें म्यूटेबल डेटा टाइप में हम कोई भी मॉडिफाई करते हैं तो क्या रहती है, उसकी आईडी सेम रहती है. मॉडिफाई करने से पहले भी उसकी आईडी वही रहेगी और मॉडिफाई करने के बाद भी उसकी आईडी वही रहेगी. अब इसमें कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं. फर्स्ट आता है लिस्ट, सेट और डिक्शनरी. ये क्या है, पाइथन में डेटा टाइप है. पाइथन के डेटा टाइप क्या है, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी. और एक इसमें आते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप में आते हैं. अब सेकंड क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप. अब इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल जैसे म्यूटेबल हो गया और इम्यूटेबल हो गया. म्यूटेबल में क्या था, हम मॉडिफाई कर सकते हैं. इम्यूटेबल में क्या होगा, अगर आप इम्यूटेबल डेटा टाइप में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी आईडी क्या है, चेंज हो जाएगी. आपके मॉडिफाई करने से पहले की आईडी अलग आएगी और मॉडिफाई उस डेटा टाइप को मॉडिफाई करने के बाद की जो आईडी है वो अलग आएगी. अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप. इम्यूटेबल डेटा टाइप में क्या क्या आते हैं, जो बाकी जो भी पाइथन में डेटा टाइप बसते हैं ना, वो सब क्या है, इम्यूटेबल है. म्यूटेबल में क्या आते हैं, सिर्फ लिस्ट, सेट और डिक्शनरी. बाकी इम्यूटेबल में क्या आते हैं, स्ट्रिंग, टपल, फ्लोट, इंटीजर, बूलियन. ये सब क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने बोला मॉडिफाई करके उसकी आईडी क्या है, सेम रहती है. तो एक यहाँ पे एग्जांपल करके देखते हैं. मैंने यहाँ पहले एक्स एक लिस्ट बना लेता हूँ 1 2 3 4 की. अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट एक्स. और हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, आईडी देखना. ठीक है, अब इसकी आईडी से चेक करते हैं, आईडी लिख के प्रिंट आईडी एक्स. तो इसकी आईडी क्या आई, आईडी क्या आई, 264 आई लास्ट में. अब इसको मॉडिफाई करते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं. जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स डॉट एपेंड लगा दिया मैंने. अभी बताऊँगा एपेंड क्या होता है. एपेंड लगाया 7. अब मैं यहाँ पे फिर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एक्स. और आईडी भी पूछते हैं इसकी, प्रिंट एक्स, सॉरी आईडी एक्स. तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पहले भी बोला था आईडी क्या रहती है,
म्यूटेबल डेटा टाइप की सेम रहती है। अब यहाँ पे हमने क्या मॉडिफाई करा, हमने क्या लगाया, एक डेटा टाइप लगाया लिस्ट का जो है अपेंड। अब अपेंड क्या होता है, जैसे ही ये डेटा टाइप हमारा ख़त्म होगा वैसे ही हमारा स्टार्ट होगा लिस्ट। तो लिस्ट में हम पढ़ेंगे अपेंड मेथड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अपेंड 7 लगाया, मतलब अपेंड कर दो या ऐड कर दो उस लिस्ट में 7। पहले हमारे पास लिस्ट क्या थी, 1 2 3 4 की लिस्ट थी, हमने प्रिंट एक्स करवाया, आईडी पूछी उसकी, तो आईडी क्या आई 408 आई पहले। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में उसको मॉडिफाई कर दिया, उसकी मॉडिफिकेशन कर दी, उसमें कुछ और नया ऐड कर दिया, तो उसकी आईडी क्या आई फिर भी सेम रही, बट क्या वैल्यू क्या हो गई इसकी, जो इसमें वेरिएबल क्या है वो चेंज हो गई, वेरिएबल एक नया वेरिएबल इसमें ऐड हो गया। अब ऐसे ही देखते हैं कि इम्यूटेबल की, इम्यूटेबल में क्या करते हैं हम, इम्यूटेबल में करते हैं, सॉरी ए ले लेते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट लगवाते हैं, प्रिंट ए, फिर आईडी पूछते हैं, प्रिंट आईडी ए, फिर यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेते हैं x, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करवा देते हैं, a+3 करवा देते हैं, क्या करते हैं a+3 करवा देते हैं। यहाँ पे भी हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं उसको, ऑपरेटर लगा रहे हैं उसमें। तो अब क्या करते हैं, प्रिंट x करवाते हैं, प्रिंट x, फिर आईडी भी पूछनी है, आईडी x। तो देखने क्या हुआ, उसकी आईडी क्या आई, दोनों की अलग अलग आई, आईडी क्या आई अलग अलग, पहले क्या आई 720 लास्ट में थी, फिर 816 लास्ट में। अब यहाँ पे क्या करा हमने, ऊपर भी मॉडिफाई करा, कुछ एक चीज़ नहीं ऐड करी, और यहाँ पे भी क्या करा हमने एक चीज़, अब पहले 1 है, वेरिएबल क्या है उसके वही है, हमने 1 में ही ऐड करवाया। यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल लिए हुए हैं 2, सेम वही है। क्या हुआ, इसकी क्या है, आईडी चेंज हो गई। अब क्या होते हैं डेटा टाइप, मैंने जैसे बोला लिस्ट को पहचानने के लिए, अगर जैसे कन्फ्यूज़न होता है कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो कौन सा डेटा टाइप है, तो उसके लिए भी एक मेथड है, मैं बताता हूँ वाली मेथड क्या है। पहले हम ए ले लेते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिस्ट के ब्रैकेट कौन से होते हैं, इस टाइप के क्या होते हैं, लिस्ट के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या ले लेते हैं 1 2 और 3, फिर इसको प्रिंट अब हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने बोला ना जैसे किसी भी चीज़ को डेटा टाइप को पहचानने के लिए उसका भी एक क्या होता है, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है वैसे ही टाइप भी एक फंक्शन है जो क्या करता है, हमको डेटा टाइप पहचानने में मदद करता है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने उससे टाइप पूछा, हमने टाइप क्या पूछा, जो ए है वो किस टाइप का डेटा है, वो किस टाइप का डेटा है, तो उसने क्या बोला लिस्ट, और लिस्ट के ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ क्या लगे हुए हैं, लिस्ट के ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो क्या बोला लिस्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं, 2-3 एग्जांपल इसके देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या बोलता है, देखना 1 2 3। अब यहाँ पे टाइप ए, तो एक किस टाइप का डेटा है, सेट, ये क्या है, सेट टाइप का डेटा है। हमने यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं दिए लगाया अभी, और ऐसे ही क्या है, हम क्या लेते हैं a = 1, अब टाइप करवाते हैं टाइप ए, तो क्या हो गया इंटीजर। हमेशा नंबर, अगर आप नंबर लिख रहे हैं ना, जैसे 1 2 3 4
कोई भी आप अगर नंबर लिख रहे हैं तो क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। मैंने एक चीज़ आपको स्ट्रिंग भी बताई थी। अब स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग भी क्या है, एक डेटा टाइप है। अभी हमने पढ़ा वो कौन सा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप में आता है। स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट, ये सब क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग देख लिया। अब देखते हैं एक, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया अपना नाम आयुष, अब यहाँ पर टाइप करवाते हैं ए, तो क्या आ गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप। हमने क्या करा है यहाँ पे, कॉमास लगाए, इनवर्टेड कॉमास, तो क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग की पहचान किससे होगी, जब ये लगे होंगे। और पाइथन भी आपकी मदद कर रही है, देखना इसमें, अगर सॉरी पाइथन जो कह रहा हूँ, ये जुपिटर नोटबुक भी आपकी मदद कर रही है कैसे पहचानने में कि ये इंटीजर क्या है, ग्रीन टाइप का आ रहा, और क्या कहते हैं जो फंक्शन है वो क्या है, ग्रीन कलर के आ रहे, और जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग है वो क्या है, रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, क्या आते हैं टाइप, तो क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है। अभी यहाँ पे फ्लोट क्यों है, हमने यहाँ पे क्या लिया है 2.3, पॉइंट के जो भी नंबर होंगे, पॉइंट में जो भी नंबर होंगे वो कौन सी डेटा टाइप होंगे, फ्लोट डेटा टाइप में होंगे। तो आज हमने जाना क्या, डेटा टाइप म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या, जैसे हम अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं या कोई भी चेंज करते हैं तो उसकी आईडी क्या रहती है, सेम रहती है। बट इम्यूटेबल डेटा टाइप में अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो क्या होगा, उसकी आईडी क्या है, चेंज हो जाएगी। हमने इसके एग्जांपल भी देखे और ये भी जाना कि हम डेटा टाइप को कैसे पहचाने। ठीक है, हमने क्या जाना, डेटा टाइप को कैसे पहचाना कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो उसको पहचानने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, टाइप मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, तब वो बताएगा कि कौन सा डेटा टाइप है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आया लिस्ट, सेट, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। टपल, टपल भी देखना, एक टपल का भी दिखा देता हूँ, टपल कौन सा होता है, 1 2 3, टाइप ए, ये क्या है, टपल। इन सबको देखने के लिए ना आपको अलग अलग चीज़ें देनी पड़ेंगी, ये नहीं कि ऊपर से ही आप रन कराते हुए आ रहे हो। अगर मैं यहीं पर दोबारा इसी से टाइप पूछ लूँ बिना कुछ रन कराए, बिना कुछ नया वहाँ पे लिखे हुए, तो क्या आ गया, टपल आ गया। अब मैंने कुछ नहीं दिया यहाँ पे, इस लाइन में क्या दिया, कुछ नहीं दिया, टाइप पूछा खाली, टाइप ए करा तो उसने क्या दिया, टपल। अब टपल कहाँ से आया, टपल पहले यहाँ पर रन हो चुका है, तो क्या करा उसने, ऊपर भी टपल दे दिया। अगर मैं ऊपर का रन करूँ ये 2.3 वाला फ्लोट का, तो क्या देगा, फ्लोट देने लग जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।